discuss the class 8 chapter 1 crop production and management. Firstly, we will discuss what is crop. Same kind of plants are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. Means एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट जब एक ही जगह पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल कहते हैं. अब है काइंड ऑफ क्रॉप. क्रॉप मेनली 2 टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो होती है वो मेनली रेनी सीजन्स में होती है. रेनी सीजन्स मीन्स जून टू सितंबर. इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है मैजे मीन्स मक्का, सोयाबीन, पैडी, धान, कॉटन एटसेट्रा. जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन्स में होती है, जैसे अक्टूबर टू मार्च तक. इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आएगा वीट गेहूं, पी मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड्स अलसी के बीज एटसेट्रा. अब इसके जब कोई भी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं. एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस. इस प्रोसेस में मेनली 7 स्टेप्स हैं. वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप, सेकेंड वन इज सोविंग, थर्ड वन इज adding manure and fertilizer, fourth is irrigation, fifth step is protecting from weeds, sixth step is harvesting and seventh step is storage. वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में. फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप. कोई भी क्रॉप उगाने से पहले क्या है, सॉइल का तैयार करना बहुत ज़रूरी है. ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में. जो सॉइल है उसको टर्न और लूजन करने के लिए, मतलब मिट्टी को ढीला करना. इट हेल्प्स द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. इसका क्या फ़ायदा है? इससे क्या होता है, जो प्लांट है उसकी रूट्स ईजिली ब्रीथ कर पाती हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग, और इसको बोलते हैं प्लॉगिंग. इस प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लॉगिंग बोलेंगे. प्लॉग फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स. अगर हम बात करें क्रम्स क्या होते हैं, जब सॉइल की प्लॉगिंग के बाद जो सॉइल होती है उसके बिग पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रम्स. एक होई जिसे हम कुदाल बोलते हैं, ये एक टूल है जो वीड्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है और मिट्टी को लूजनिंग करने में भी हेल्पफुल होता है ये टूल. और जो आजकल के डे में प्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है वो है कल्टीवेटर. नाउ डेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. ट्रैक्टर के हेल्प से. इससे क्या है आजकल इससे क्या है, हम ईजिली ये इससे हमारी लेबर और टाइम दोनों ही सेव होते हैं. नेक्स्ट स्टेप है सोविंग, बोआई, मतलब बीजों का बोना. इसके लिए सीड्स को बोने के लिए जो बातें हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली जो मेन बात है कि जो सीड्स की क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए. जो अब इसके टूल्स और मेथड्स की बात करते हैं, कौन से मेथड्स और टूल्स यूज़ किए जाते हैं बीज को बोने के लिए. जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको बीज को बोने के लिए, वो पहले एक फनल की तरह दिखता है. वो एक टूल है जिसमें क्या है 3 पाइप्स लगी होती हैं. जिस पाइप्स की हेल्प से फनल में तो सीड्स फिल कर देते हैं, उस पाइप की हेल्प से वो सारे सीड्स क्या है ज़मीन में चले जाते हैं. ये तो था पहले यूज़ किया जाता था. ट्रेडिशनल टूल है बीज उगाने का. यू कैन सी दिस इन इमेज. सीड ड्रिल. अब के दिनों में क्या है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है. ये ट्रैक्टर की हेल्प से बीजों को बोया जाता है. और इम्पोर्टेंट बात ये है, सीड्स को उगाते टाइम ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो है सीड्स में प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी क्रॉप को अच्छे से उगाने के लिए सीड्स में डिस्टेंस होना ज़रूरी है. नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ये क्या होता है, प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं.
मैन्योर क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से हमें मिलता है। ये क्या हेल्प करता है? मैन्योर हमें हेल्प करता है सोइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, एंड इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को, जो सॉइल के लिए गुड माइक्रोब्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये मिट्टी की बनावट को भी अच्छे से बनाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस में जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, और है एक एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये सभी क्या है? फर्टिलाइजर्स हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें फर्टिलाइजर और मैन्योर के, कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं। जो फर्टिलाइजर है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, बट मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस लिए मैंने पहले भी बताया, जैसे कि ये प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से हमें मिलता है। जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, और जो मैन्योर है वो फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र है नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। कोई भी प्लांट्स को ग्रो अच्छे से होने के लिए ना सॉइल में ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र उसे क्या है? ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट मैन्योर क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स में प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। बट मैन्योर में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज इरिगेशन, मीन्स सिंचाई करना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब टाइम टू टाइम प्लांट को पानी देना, फसल को, ये क्या कहलाता है? इरिगेशन। अब इसके सोर्सेस की बात करें हम, अगर इरिगेशन के, हमें जैसे पता है वेल, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झीलें, रिवर, नदियाँ, डैम्स, बांध एंड कैनल्स, नहर, ये सभी क्या है? इरिगेशन के सोर्सेज हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम इसके मेथड की बात करें तो इसके जो पहले ही मेथड यूज़ किए जाते थे वो है मोट, जिसे हम बोल सकते हैं पुली सिस्टम, चेन पंप, देगली, राहत, ये क्या है? लीवर सिस्टम। यू कैन सी दिस मेथड्स इन इमेज। नाउ डेज जो मेथड यूज होते हैं इरिगेशन के इस मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ड्रॉप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है? जैसे एक शावर की तरह सभी प्लांट्स को क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो प्लांट्स के सीधे रूट्स में जाएगा, जिससे क्या है? कोई पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी। इस मेथड के ये फायदे हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये देख रखते हैं अनडिजायरेबल प्लांट। हम कई बार फसल उगाते हैं, उसके आसपास घास फूस अपने आप जो उग जाती हैं वो क्या होती है? वीड्स, जिसे हम बोलते हैं अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स। अब हम क्या करते हैं? इनको रिमूव जो करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स, वो क्या कहलाता है? वीडिंग। वीड आर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। इसको हम कैसे रिमूव करते हैं? या तो कुछ प्लांट्स को तो ऐसे ही खुरपी के हेल्प से निकाल दिया जाता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वीड्स हो तो उनके लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेडिसाइड्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे 2,4-D इथाइल ईस्टर, ये इसका एग्जाम्पल है वेडिसाइड का। एंड नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? क्रॉप की कटिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। क्रॉप के फुली मैच्योर होने के बाद जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तो हम क्या करते हैं? उसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मेनली क्या है, कब करते हैं? कोई भी सीरियल जो क्रॉप होती है वो 3-4 मंथ तक क्या है अच्छी तरह से मैच्योर या क्रॉप हो जाती है, उसके बाद क्या है इसकी कटिंग की जाती है। जिस मशीन से हार्वेस्टिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। और इसमें क्या होता है, एक
है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग के बाद जो उसमें ग्रेन्स जो सीड होते हैं उसको चैफ मतलब घास फूस या भूसा होता है, उसको अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई भी फसल की कटाई होती है तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन्स में कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवबन्या, बिहू। ये कुछ फेस्टिवल्स के नेम हैं। अब लास्ट स्टेप है स्टोरेज। अब कटिंग के बाद उनकी स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है ग्रेन्स की। ग्रेन्स को सबसे पहले क्या है, अच्छे से सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है सन में, ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए इसे क्या करते हैं, अच्छे से ड्राई करते हैं। जो क्या है, फार्मर क्या करते हैं, मेनली ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं? जूट बैग्स में और मेटेलिक बिन्स में स्टोर करके रखते हैं। जो लार्ज अमाउंट में जो होती है ग्रेन्स, उन्हें कहाँ रखा जाता है? सिलोज मीन्स कक्ष होते हैं रूम्स में, और ग्रैंडरीज मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे गोदाम होते हैं, उनमें क्या करते हैं, इन्हें स्टोर करके रखते हैं। एंड अगर घर में हम जब भी ग्रेन्स को रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्राइड नीम की पत्तियां डाल देते हैं उसमें, ताकि उसमें कोई भी कीड़ा या कुछ ना लगे। नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है ग्रेन्स में एट होम।